आप लोगों ने नोट किया होगा कि दुनिया के अंदर हर जगह हर कंट्री में चश्मा लगने के इंसिडेंट्स या आईसाइट वीक होने के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें कुछ आइडिया भी है, आप लोगों को भी आइडिया है भाई क्या, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके से चल रहा है जिसकी वजह से चश्मे के नंबर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। अब लेकिन एज अ लेमैन, एज अ पेशेंट, अगर आप देखेंगे आपके घर में किसी को चश्मा लगा हुआ है तो हमें दूर से वो एक जैसे से नजर आते हैं। मतलब आपको एक शीशा नजर आएगा, उसके आँख के आगे हमने ग्लासेस लगा लिए, लेकिन आपको ये नहीं पहचाना कि वो माइनस नंबर है, प्लस नंबर है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बहुत टर्म्स होती हैं। तो ये कौन से टाइप के चश्मे लगे? जो बच्चों में सबसे ज्यादा जो इंसिडेंस बढ़ रहा है आजकल उसको हम बोलते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, अस्टिग्मेटिज्म भी होता है, कभी बात दोबारा करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करें सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर या सबसे कॉमन जो हमारा रिफ्लेक्टिव एरर है वो है मायोपिया। आज उसके बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। अब मैं मायोपिया आपको बोल रहा हूँ तो मायोपिया में क्या होता है, देखो अगर कोई चश्मे वाला या हम शीशा देखते हैं तो आइडिया लग जाता है भाई कौन सा नंबर है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन मायोपिया में आपको ये आइडिया लगता है मायोपिया हम किस कंडीशन को बोल रहे हैं, पेशेंट को या आपके बच्चे को सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है उसमें वो होता है कि दूर का उसको कम नजर आना शुरू हो जाता है। दूर में क्लास में जाएगा, उसको ब्लैक बोर्ड साफ नजर नहीं आएगा, टीम में हेडलाइन जाएंगे वो साफ नजर आएगी, लेकिन वो मोबाइल देख पाएगा और वो पढ़ अच्छे से पाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका बच्चा क्योंकि अच्छा पढ़ पा रहा है और अच्छा मोबाइल देख पा रहा है उसको कोई दिक्कत है ही नहीं कि तो उसकी विजन ठीक है। तो मेनली जो हमारा, क्योंकि डिस्टेंस का काम बहुत सारा होता है, लेकिन अब जैसा हमारा लाइफ स्टाइल आगे आगे चल रहा है उसमें नियर का काम हमारा बढ़ता जा रहा है, दूर का काम कम होता है। बट स्टिल क्लासेस हैं, ड्राइविंग है फ्यूचर में, या हम टीवी नजर आ रहे हैं तो वहां पर उनको कम नजर आएगा। तो जब बच्चा ये कंप्लेंट करने लगे मेरे को दूर का कम नजर आ रहा है, तो आप ये मान के लेके ज्यादातर केसेस में वो मायोपिया होगा। आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, वो आप डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, वो डायग्नोस करेंगे मायोपिया है। तो मायोपिया में जो सिंपल चीजें है कि दूर में उनको बहुत कम नजर आता है और नजदीक में उनको ठीक ठाक नजर आता है। इसमें जो हम ग्लासेस या जो हम चश्मा प्रेस्क्राइब करते हैं वो माइनस नंबर का ग्लासेस प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे कॉमनली वही प्रिस्क्रिप्शन है आजकल ग्लासेस की। लेकिन इसमें मायोपिया हुआ क्यों और ये हो क्या रहा है मायोपिया में? तो देखिए, जो भी विजन, किसी का भी ब्लर विजन है तो एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है कि हमारी आईज है और दूर से कोई ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं उसमें से हमारी लाइट आ रही है, वो लेंस और कॉर्निया के थ्रू जाके रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। अभी फोकस किसी वजह से भी गड़बड़ है तो हमारे को कम नजर आ सकता है। आपकी पुतली खराब है, लेंस खराब है, आपकी लाइट पीछे फोकस करती है, टेढ़ी मेढ़ी फोकस कर रही है, आगे फोकस कर रही है, तो ये सब कंडीशंस के बच्चे को या किसी भी आदमी को धुंधला नजर आएगा। लेकिन स्पेसिफिकली मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया में क्या हो रहा है, उसका सारा जो मीडिया है, उसकी कॉर्निया है, लेंस है, वो सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो दूर से आप लाइट जो आ रही है वो रेटिना के ऊपर पहुंच नहीं पा रही, उससे थोड़ा सा कहीं आगे फोकस हो रही है। तो जब आगे फोकस होगी रेटिना से कोई भी चीज तो हमें ब्लर नजर आएगी, धुंधली नजर आएगी। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है मायोपिया को समझने। डिटेल्स में नहीं जा रहे, पैथोलॉजिकल मायोपिया, बहुत तरह की मायोपिया, लेकिन सिंपल मायोपिया है, लाइट आ रही है और वो रेटिना के आगे फोकस कर रही है, इस वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, हम बेसिकली ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं जो रेज को डाइवर्ज करता है और जो यहाँ की जगह वो रेटिना के ऊपर फोकस कराता है, तो उसको क्लियर नजर आने लग जाता है। तो ये एक सिंपल एक डेफिनेशन है मायोपिया की। अब ये हो क्यों रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे जो बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो स्टडीज भी आ रही हैं, उसमें 2-3 कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। एक रिस्क फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म नियर वर्क करना या स्क्रीन टाइम, स्पेशली मोबाइल को यूज करना। अगर आप बहुत घंटे नजदीक का काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा पढ़ भी रहे हैं इनफैक्ट, या बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली फोकस हमारा नजदीक में है, तो नजदीक का तो ठीक रहता है, लेकिन उसकी वजह से हमारी आईज में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से दूर का हमारे को दुखना कम हो जाता है कि लाइट नजदीक के लिए ठीक ठाक फोकस कर रही है, दूर के लिए फोकस सही नहीं कर रही है, तो वो मायोपिया में हो जाता है। जो बच्चे इंडोर ज्यादा रहते हैं, जिनको आउटडोर एक्टिविटीज कम है, बाहर कम खेल रहे हैं, उनको मायोपिया के इंसान ज्यादा हो रहे हैं। तीसरा, डाइटरी फैक्टर्स भी कुछ हद तक है कि नेचुरल फूड, अगर आप नेचुरल सोर्स से फूड लेंगे या नेचुरल फूड लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलडी चीज लेंगे तो चांसेस कम रहेंगे। आप जंक फूड या बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी चांसेस ज्यादा बढ़ने रहेंगे। तो ये कुछ चीजें जो हमारे हाथ में है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में काफी हद तक नहीं होती। जैसे बच्चा बढ़ रहा है, मान लो जैसे वो 10 साल का भी होगा, 11 का होगा, 12 का होगा, कुछ साल का होगा, तो बेसिकली जैसे जैसे वो बढ़ रहा होगा तो उसकी आईज की ग्रोथ भी होती है, कुछ हद तक बॉडी की ग्रोथ भी होती है। तो जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जो माइनस का नंबर होता है, मायोपिया होता है, वो विद एज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हम हमेशा तो बढ़ते नहीं रहेंगे। हम यूजुअली ये होता है कि 18-20 साल के बाद हमारा बढ़ना या बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो जो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, आईज की ग्रोथ भी रुक जाती है, तो उस टाइम नॉर्मली मायोपिया, इनफैक्ट कोई भी अस्टिग्मेटिज्म या हाइपरमेट्रोपिया, वो चीजें जो रिफ्लेक्टिव एरर्स जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो एक तो हम ये कहते हैं कि अगर मायोपिया हो गया तो ऑब्वियसली मैंने 2-3 चीज बताई, उसको फॉलो करें। हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम कम, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस मत हो इसके बारे में। सीरियस इन द सेंस कि नंबर बढ़ रहा है उस बारे में सीरियस ना हो, आप एफर्ट मैक्सिमम करें, लेकिन 18-19 साल तक टेंशन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो रेगुलर अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं। कुछ हद तक कुछ ड्रॉप्स आ रही हैं आजकल और कुछ हद तक कुछ ग्लासेस, स्पेशल ग्लासेस आ रहे हैं मायोपिया कंट्रोल वाइज, तो उसका भी कुछ रोल है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि उनका भी रोल है मायोपिया को प्रोडक्शन को स्लो करने में। तो नॉर्मली मायोपिया बढ़ ही रहा होता है।
तो होपफुली मायोपिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जो मैंने बताई उन चीज़ों को फॉलो कर पाए, बच्चों से फॉलो कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मायोपिया इंसिडेंस हम कम करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि मायोपिया वर्ल्ड ओवर उसका इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस टाइप का लाइफ स्टाइल है फ्यूचर में बढ़ता रहेगा। तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख के हम कुछ एफर्ट कर सकते हैं इसको हम रोकने के लिए। हाँ, और हो भी गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं सोचना है, डॉक्टर को चेकअप कराना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।